नमस्कार, मैं अशोक व्यास बैठा हूँ ऐसी जगह जहाँ हम कॉलेज के दिनों में बैठा करते थे। मतलब छड़ियों का जो एक वातावरण है उसका अपना आनंद होता था और उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं हम। ये नहीं बताएंगे कि 60 के ऊपर टच करने के बाद में 16 बरस की उम्र की बातें। पर अनिल जी, आपकी जो दाढ़ी है ना वो मुझे सफ़ेद दिखती नहीं है, उसके अंदर का वही चेहरा दिखता है अनिल का। कैसा आपको लग रहा है वापस यहाँ पे बैठकर या बैठ के रहते हैं? हाँ, मैं यहाँ अपने शागिर्दों के साथ मोटरसाइकिल रेसर्स के साथ, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, यहाँ आता रहता हूँ मैं। और मैं इसीलिए अशोक व्यास को, जो कि मेरा सन 73 से दोस्त है, 1973 में हम दोस्त बने थे, 1973 अब टू 2026 आ गया है और हम आज भी दोस्त हैं। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि हम अभी भी वही स्कूल के ज़माने में हैं, कॉलेज के ज़माने में। दोस्ती की बात है, मेरे को वो गाना याद आ गया, शोले पिक्चर का, भाई ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। और उसमें भी वो मोटरसाइकिल रोड है, मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, आपके पास है? तो मेरे पास है आप इसलिए वो डायलॉग बोलते थे, आज तुम कहाँ रह गए, मैं कहाँ आ गया। नहीं, आप कहाँ चले गए? हम तो यहीं रह गए। तुम न जाने किस जहाँ में खो गए। तो आपकी जब दाढ़ी बढ़ने लगी थी, मेरे पास ना, पहले मैंने आपसे मोटरसाइकिल के बारे में बात की थी, पर अभी मेरे मन में कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो कि मैं मित्र होने के नाते पूछ सकता हूँ। लेकिन जब आपकी दाढ़ी बढ़ने लगी तो आपको मतलब ऐसा लगा नहीं कि यार इसको रोक दो यार, देखो यार कितनी दूर तक आ गई यार ऐसे। और इससे आपने एक पिक्चर देखी हो, एक वो किशोर कुमार की बढ़ती दाढ़ी की कहानी छोटी सी ये है कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन सबको कोविड हो गया। मैं एक अकेला स्वस्थ व्यक्ति था, घर में सब परिवार की सेवा कर रहा था, दाढ़ी बनाने का समय नहीं मिला, कुछ महीने निकल गए, दाढ़ी कुछ बढ़ गई। मैंने कभी नहीं बढ़ाई थी, बढ़ गई तो कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया, रहने तो रख ले यार, थोड़े दिन ठीक लगती है। तो फिर मेरे एक परदादा की तस्वीर लग रही है हमारे घर में, तो मेरे बड़े भाई ने ऐसे कहा मुझे, बोले यार इनके जितनी एक बार बढ़ा के और इनके जैसे गेटअप में तस्वीर खिंचवा के फिर कटवाना तेरी दाढ़ी। तो मैंने कहा ठीक है, बढ़ तो गई है, चलो थोड़े दिन और सही। ऐसे करके दाढ़ी बढ़ती रही तो हुआ ये है कि सड़क पे अप्रिसिएशन मिलने लग गए, अरे वाह अंकल बढ़िया दाढ़ी है, ये वो। ग्रेजुअली हुआ ये कि दाढ़ी मेरी पहचान सी बन गई है। आज मैं ग्रीन मोटरसाइकिल और मेरी दाढ़ी। तो अब मुझे भी लगता है कि अब क्यों कटानी है, रहना तो, एक काम भी कम हो गया, रोज जो शेव बनाने का था वो भी कम हो गया। तो ठीक है, आई एम ऑल्सो एंजॉइंग माई बियर्ड एंड माई टेल ऑल्सो। रोटी भी रखता हूँ। इसमें बैलेंस इनका कैसे रहता है कि पीछे भी है आगे भी है, आगे भी जाने है तू, पीछे भी जाने है तू, तो दोनों तरफ जानने वाला जो ये अनिल है, उनको मैं एक बात ये पूछ लेना चाहता हूँ कि जो साहस होता है ना, हम उसको बहुत अंडर प्ले करते हैं आजकल। इनका तो ऑर्गेनाइजेशन ही साहस है, यानी हम सब कुछ सिखाते हैं पर साहसी बनना इसके बारे में नहीं। दूसरा साहस जो है, ऐसा कहते भाई जो रिस्क टेकर है वो साहसी है, और बिजनेस के लिए भी साहस चाहिए होता है। तो साहस तरह तरह के होते हैं। आप ये बताओ, जब आपने ये जीरो डाउन किया था कि मैंने ये संगठन या जो भी विधिवत कार्य कर रहा हूँ इसका नाम साहस है, तो साहस से आप क्या अर्थ लेते हो ये बताओ। देखिए, फिर घूम फिर के थोड़ा ये अपने बचपन में जाना पड़ जाता है। पिताजी आपको पता ही है पुलिस अधिकारी थे, वो बातें ही ऐसी करते थे, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तो ये साहस जो शब्द है, हिंदी का शब्द है, ये काफ़ी उपयोग करते थे वो, और मेरे दिमाग में ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तब तो इतनी समझ थी कि अच्छा लग रहा था। जब मैं बड़ा हो गया तो मुझे साहस का अर्थ समझ में आने लगा। फर्स्ट ईयर में जब आया तो इकोनॉमिक्स जब पढ़ने लगे तो अब मैं हिंदी माध्यम था, प्रोफेसर साहब अंग्रेजी हिंदी दोनों पढ़ाते थे, तो उन्होंने एंटरप्रेन्योर, जिसको आजकल एंटरप्रेन्योर ऐसा कुछ कहते हैं, जो भी उच्चारण, उद्यमी, उसके लिए उन्होंने साहसी शब्द का इस्तेमाल किया। खैर ये उस समय समझ में आया कि अच्छा, बिजनेसमैन जो होता है वो भी साहसी होता है, केवल फौजी ही साहसी नहीं होता है, फौजी भी साहसी होता है। ये तो हम बचपन से सुन रहे थे और पढ़ रहे थे, देख रहे थे, वर्दी वाले तो साहसी होते ही हैं, लेकिन व्यापारी भी साहसी होता है। ये पहली बार फर्स्ट ईयर में आने के बाद पता चला। अब खुद का दिमाग चलता रहा कि यार है क्या, साहस का मतलब है क्या। आज इतनी उम्र लेने के बाद, इतने अनुभवों के बाद, मैं एक प्रश्न अक्सर हमारे बच्चों से, नए मिलने वालों से, युवाओं से पूछ लेता हूँ कि क्या साहस और दुस्साहस का अंतर बता सकते हो। तो बच्चे चक्री हो जाते हैं, नहीं बता पाते हैं। अब मैं एलाबोरेट कर सकता हूँ
कि साहस और दुस्साहस में सिंपल सा, बहुत ही साधारण सा, बहुत सरल सा फर्क है। दुस्साहस जो होता है वो अनकैलकुलेटेड रिस्क होता है, और साहस जो होता है वो कैलकुलेटेड रिस्क होता है। रिस्क दोनों में है, ध्यान रखिएगा। फौजी जब लड़ रहा होता है मौके पर, तो विक्रम बत्रा ने भी कैलकुलेटेड रिस्क लिया था, जान जानी थी, वो अलग बात है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क था। ब्लाइंडली सामने आके खड़ा नहीं हो गया था गोलियों की बौछार के तरफ। इसी तरह से एक व्यापारी है, वो भी कैलकुलेटेड रिस्क कर लेता है, बहुत कुछ सोचता समझता है, मेरे पास ये है, इतना इंतजाम करना है, इतने पैसों की ज़रूरत है, ये जगह इतनी की है, ये लेनी है। अब व्यापार में कभी घाटा हो जाता है, बढ़िया नफ़ा हो जाए तो ठीक है। तो ऐसे ही एग्जामिनेशन देने जब कोई जाता है, पढ़ाई, हमारे अशोक व्यास जी बड़े पढ़े सीधे थे, हमारा अजय शाह एक टॉपर था दोस्त बचपन का। कितनी भी पढ़ाई की हो, कितनी भी तैयारी की हो, आपने एग्जामिनेशन का पेपर खोला और पहला प्रश्न ऐसा है जो आप तैयार करके नहीं आए, और आपका अगर साहस डगमगा गया उस समय, कर यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो आपके जो बाकी के प्रश्न आपको आते थे, आप वो करने में भी घबरा जाते थे। इसलिए साहस जो है वो पहली क्वालिफिकेशन है जीवन में कुछ भी करने के लिए। मनुष्य को अपने साहस से नहीं टूटना चाहिए, चाहे वो घर में कोई दुर्घटना हो जाए, आपकी मदर फिसल के गिर जाए, कोई बच्चा आपका गिर जाए, चोट लग जाए, अगर आप घबरा गए तो आप उसका वो नहीं कर पाते हो, प्रॉपर केयर नहीं ले पाते हो। उस समय आपका दिमाग नहीं चलता है कि अब मेरे को डॉक्टर के ले जाना है या मैं खुद ही पट्टी कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपका साहस है आप में, और साहस के साथ 3 शब्द और जरूरी है, अकेला साहस भी काम नहीं करेगा, उसके साथ संयम है, उसके साथ सकारात्मकता है, उसके साथ समझदारी है। अगर ये 4S आपके दिमाग में है बढ़िया, तो आपका जीवन सुकून में भी है। तो S एक तो समझदारी है, एक सकारात्मकता है, और उसके साथ साहस है। तो साहसी बातें बहुत देर तक करने के लिए भी साहस चाहिए होता है कि भाई अगला उठ के चला न जाए, आप उठ के चले न गए। इसलिए मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, और वो बात ये है कि आजकल बहुत सारे बच्चे कहते हैं भाई मैं शादी नहीं करूँगा। उससे मुझे लगता है कि शादी भी करने के लिए साहस की जरूरत होती है। और बहरहाल साहस शब्द जो है वो पहले जो हम कथाएं सुनते हैं उसमें वो माता उनको वो संस्कार देती थी कि वो साहसी हो। आजकल माता की तरफ से संस्कार ऐसे होते हैं कि उसके अंदर का डर बढ़ता जाता है कि बेटे ये मत करना ये हो जाएगा, ये मत करना ये हो जाएगा। देखिए इसमें भी एक शब्दों का खेल है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। चौकस रहना सिखाना, डराना नहीं, है ना। आप जब मैं मोटरसाइकिल रेसिंग सिखाता हूँ और जब मैं उनको ये कहता हूँ कि अगर तुमने ये गलती की तो तुम इस एंगल पे गिरोगे और तुम्हारे ये चोट लग सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको डरा रहा हूँ, बल्कि मैं उनको चेता रहा हूँ, उनको चौकस कर रहा हूँ, उनको समझा रहा हूँ कि ये वाली गलती मत करना। डराना नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि माता पिता भी कोशिश यही करते हैं, सबका बोलने का तरीका अलग हो सकता है, मगर उनका पीछे जो इच्छा है, मंशा है हर माँ बाप की, वो ये है कि भाई मेरे बेटे को कोई, मेरे बच्चे को, मेरी बेटी को कोई नुकसान ना हो, मेन बात है। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कोई डरा रहा है, पर ठीक है, समझाने का अपना अपना तरीका हो सकता है। तो ये मैं एक्चुअली ये चाह रहा था कि अपने एक और स से शब्द जो शुरू होता है वो है सत्य। तो अगर आपको सत्यवादी रहना है, सत्य के साथ खड़े होना है, तो भी आपको साहस चाहिए और सत्य को पहचानने की समझ भी चाहिए। इसके बारे में आपका अनुभव क्या कहता है? सत्य कितना आसान शब्द है, जिसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। सत्य स्वाभाविक, अगर सत्य के साथ स और लगाना चाहते हैं तो सत्य स्वाभाविक है, असत्य अस्वाभाविक। सत्य तो बहुत आसान है, जो मैं हूँ मैं वो हूँ। आज हम इतने समय बाद मिल रहे हैं, हम अपने दिल की बातें शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे से सत्य ही तो बोल रहे हैं। सबसे आसान है, झूठ बोलना मुश्किल काम है, तो उसके लिए बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है अपने आप को, किसको क्या कहना है। सत्य सबसे आसान है। अभी बात को समाप्त करेंगे, लेकिन समापन पहले एक और सर्च से शब्द आता है संवेदना। तो अभी एक अंग्रेजी से लेकर आते हैं शब्द स्ट्रीट स्मार्ट होना। आजकल कहते हैं सफल होने के लिए भी आ गया। सफल होने के लिए स्ट्रीट स्मार्ट होना जरूरी है, और जब स्ट्रीट स्मार्ट होने की बात आती है तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि संवेदना जो है वो बैक सीट पे चली जाती है। तो इसका जो संतुलन एक और है, तो
इसके संतुलन के बारे में आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, स्ट्रीट स्मार्ट आपने शब्द जो अंग्रेजी का इस्तेमाल किया, वो अपन ने अभी हिंदी में बोला समझदारी। स्ट्रीट स्मार्ट का मतलब समझदारी है, वही तो है। तो क्यों नहीं हो? हर व्यक्ति को समझदार होना ही चाहिए। संवेदना, संवेदना अगेन आप गौर करिए, संवेदना स्वाभाविक है। आपको सोचकर आंसू नहीं आते हैं, आपको सोचकर दर्द नहीं होता किसी के बारे में। आपको अगर दर्द होता है तो होता है। आपके मन में करुणा है तो वो है, ये स्वाभाविक है। हम मनुष्य हैं तो ये सब चीज़ें हमारे अंदर हैं। जिनमें नहीं है वो अस्वाभाविक है। अब आज से आप गौर करना इस बात पर कि जो संवेदनहीन है वो अस्वाभाविक है, वो तैयार है, वो प्रिपेयर्ड है, उसकी ट्रेनिंग ही गड़बड़ है। यहाँ से फिर हम संस्कार की तरफ चले जाते हैं, उसके बाद समापन की तरफ चले जाएंगे। तो उससे पहले मैं एक तो ये आपके संकेत से ये एक और सवाल आ गया, तो रवि जी ने ये मोटरसाइकिल पीछे लाके पार करी, इससे फिर पता चलता है कि जो मोटरसाइकिल के साथ का एक सामूहिकता वाला प्रेम है, उससे भी एक बड़ा समन्वित सुख प्राप्त हो रहा है। हाँ, मोटरसाइकिल एक क्या है कि मोटरसाइकिल के लिए अगर अंग्रेजी का स आ जाएगा सेक्युलर, दुनिया की हर जाति प्रजाति भाषा प्रांत के लोग मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं देखती है मोटरसाइकिल की मुझे कौन चला रहा है, और मोटरसाइकिल चलाने वाला भी नहीं देखता है कि उस मोटरसाइकिल का क्या जाति प्रजाति है, क्या रिलीजन है। तो मोटरसाइकिल के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि मोस्ट सेक्युलर चीज़ है मोटरसाइकिल। तो ये अब क्या यहाँ पे आके हम वहाँ जाते हैं जहाँ पे कि हम दोनों थोड़ा सा अलग देख सकते हैं, तो मैं उसको सिर्फ यूँ क्या कहते हैं उसका एक फ्रेमवर्क ही दे दूँगा। तो ये सेक्युलर शब्द है ना, इसके साथ में अगर हम और जाएं आगे तो जीवन अपने आप में सेक्युलर है। सांस जो है ना वो सबसे बड़ी सेक्युलर को हम जिस तरह अभी ले रहे हैं, पर मैं जिस सनातन संस्कृति से आता हूँ तो वो सेक्युलरिज्म जिस तरह से हम बात करते हैं, ये सर्वग्राह्यता, ये फिर से स आ गया। तो ये सर्वग्राह्यता और समग्रता और सबको साथ लेके चलना, वो तो उसका अंश है ही है। अपनी संस्कृति में है ना सर्वधर्म समभाव जी, अपनी संस्कृति में है वसुधैव कुटुंबकम। ये दोनों हमारी संस्कृति की तो देन है। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ यही है कि सारी दुनिया एक कुटुंब है, सारी दुनिया। अब जब सारी दुनिया हम बोलते हैं, वसुधैव का जो कुटुंब है वो सब एक है, तो उसमें कहाँ जाति प्रजाति रिलीजन कहाँ है? ये तो सब मनुष्य के बनाए हुए हैं बात में। लेकिन सर्वधर्म समभाव भी हमारी संस्कृति है और वसुधैव कुटुंबकम भी हमारी संस्कृति। बहुत ही बढ़िया। तो ये रसमयता के साथ साथ एक स्वाद हमने जो है यहाँ पर बैठकर कॉफ़ी का लिया था, ठंडी वाली ये डेयरी ये स्थल पर आए, और मुझे लगा ये पूरा स्थान और ये सड़क फिर ऐसे स लेते हुए समापन की तरफ आपके प्रति आपके जीवन में सुख बढ़े, ऐसी कामना के साथ में अनिल जी के साथ बैठने का जो सुख मुझे प्राप्त हुआ यहाँ पे, इसके लिए इनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। मैं भी अपनी कामना बताना चाहूँगा, अशोक जी वाइंड अप करें इससे पहले। मेरी कामना यह है कि पूरे संसार में सुख हो जाए, शांति हो जाए, वैमनस्य खत्म हो जाए, लोग आपस में लड़ना बंद हो जाए, ये मेरी कामना। इनकी जो कामना है उसके साथ ये प्रार्थना याद आ गई, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। नमस्कार, जय हिंद। और सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। क्या बात है। जय हिंद। जय हिंद।